जीवन में हमारी सोच, भावनाएं और कर्म, इन सब पर तीन शक्तियां लगातार प्रभाव डालती है, सत्व, रजस और तमस। अध्याय 14 के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के प्रभाव, उनके परिणाम और उनसे उत्पन्न बंधन की गहराई को स्पष्ट करते हैं। आज के समय में जब हम अनगिनत विकल्पों और इच्छाओं के बीच उलझे हैं, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सा गुण हमें ऊपर उठाता है, कौन सा हमें गति तो देता है पर अशांति भी, और कौन सा हमें नीचे खींचकर अज्ञान में बांध देता है। इन श्लोकों के माध्यम से हम न केवल गुणों की पहचान कर पाएंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि किस दिशा में हमें अपनी चेतना को ले जाना है। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक 7 से 12। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हे अर्जुन, जान लो कि रजोगुण आसक्ति से भरा हुआ है। यह तृष्णा और कामना से उत्पन्न होता है और जीव को कर्म की आसक्ति से बांध देता है। रजोगुण वह शक्ति है जो निरंतर हमें बाहर की ओर धकेलती है। यह इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब मनुष्य रजोगुण के प्रभाव में आता है तो वह क्रिया करता है, परंतु उन कर्मों से बंध जाता है, क्योंकि उसमें फल की चाह रहती है। वेदांत कहता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, यानी इच्छाओं से ही क्रोध, असंतोष और बंधन उत्पन्न होते हैं। कामना और फल की आसक्ति ही थकान और अशांति की जड़ है। कर्म करो पर फल की आसक्ति छोड़ो। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, जान लो कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह सभी प्राणियों को मोह में डालता है और प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा उन्हें बांधता है। तमस वह शक्ति है जो हमारी चेतना को ढक देती है। यह हमें विवेक से दूर कर देता है और मनुष्य अपनी क्षमता पहचान नहीं पाता। तमस की पकड़ में आने वाला व्यक्ति आलसी, उद्देश्य मुक्त और अज्ञान में डूबा रहता है। उपनिषदों में इसे अंधकार की संज्ञा दी गई है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। आलस्य और अज्ञान को शत्रु मानो। सजगता और विवेक से ही जीवन ऊंचाई पकड़ता है। सत्वं सुखे संजायति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजायत्युयत्। हे भारत, सत्व सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। सत्व सुख और ज्ञान से जुड़ाव कराता है। रजस निरंतर कर्म और क्रियाशीलता में बांध देता है। तमस हमें असावधानी और अज्ञान में डुबो देता है। इस प्रकार चाहे सुख, कर्म या आलस्य, तीनों ही हमारी आत्मा को उसके असली स्वरूप से बांधते हैं। सुख, कर्म और आलस्य, इनसे ऊपर उठना ही स्वतंत्रता है।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, कभी रजस और तमस को दबाकर सत्व प्रबल होता है, कभी सत्व और तमस को दबाकर रजस प्रबल होता है, और कभी सत्व और रजस को दबाकर तमस हावी हो जाता है। जीवन में एक ही गुण स्थिर नहीं रहता। कभी शांति और ज्ञान हावी होते हैं, कभी इच्छाएं और कार्यशीलता बढ़ जाती है, कभी अज्ञान और जड़ता हमें जकड़ लेती है। यह निरंतर संघर्ष है। इसलिए साधक को सजग रहना चाहिए कि किस क्षण कौन सा गुण मन पर प्रभाव डाल रहा है। अपने मन पर नजर रखें, पहचानें कि कौन सा गुण काम कर रहा है, तभी आप सच में स्वतंत्र हो पाएंगे। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जब इस शरीर के सभी द्वारों यानी इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञान प्रकट होता है, तब समझ लो कि सत्व गुण बढ़ गया है। सत्व की पहचान है स्पष्टता, प्रकाश और शुद्धता। जब मन शांत हो, इंद्रियां संयमित हो और ज्ञान सहज रूप से प्रवाहित हो, तो इसका अर्थ है कि साधक सत्व में स्थित है। यह वही स्थिति है जिसे उपनिषद प्रकाश स्वरूप आत्मा कहते हैं। जब मन में स्पष्टता और शांति हो, उसी समय अपने आत्मबोध की साधना को गहरा करो। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति, कार्यरंभ, अशांति और तृष्णा उत्पन्न होते हैं। रजोगुण की वृद्धि के लक्षण हैं लोभ, अति व्यस्तता, अधीरता और असंतोष। ऐसा व्यक्ति निरंतर करता रहता है पर संतोष नहीं पाता। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में अधिकतर लोग थके, तनावग्रस्त और असंतुष्ट है। भगवान यहाँ संकेत करते हैं कि रजस हमें क्रिया देता है परंतु शांति छीन लेता है। कर्म करो पर लालच और अधीरता से बचो। सच्ची सफलता तभी है जब भीतर शांति बनी रहे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने हमें 3 गुणों का गहन परिचय दिया। सत्व स्पष्टता और ज्ञान देता है पर सुख में बांध सकता है। रजस गति और क्रिया देता है पर आसक्ति और अशांति लाता है। तमस विश्राम और रुकावट देता है पर अज्ञान और पतन भी। जीवन का लक्ष्य केवल सत्व को बढ़ाना नहीं बल्कि सभी गुणों के पार जाना है, जहाँ मन न सुख दुख में डोलता है न इच्छा अनिच्छा में, बल्कि परमात्मा में स्थिर रहता है। आज से संकल्प ले, गुणों को पहचाने, सत्व की दिशा में बढ़े, परंतु अंतिम लक्ष्य गुणातीत होकर परम शांति को पाना यही रखे।